हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इसमें आज 4 से 5 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन जो है ये है कि दिल्ली सुल्तानों की चांदी की मुद्रा को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन आपके लिए टंका है, दूसरा जीतल, दिनार और संसु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिनार जो था वो सोने के सिक्के थे और जीतल रिजेंबल करता है पीतल से, तो ये तांबा के सिक्के थे और टंका ये चांदी के सिक्के थे। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ए, टंका। आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि इल्तुतमिश जो है वो इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड एंड सिल्वर, टंका एंड कॉपर, जीतल। ओके। एंड अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो एक टोकन मनी भी चलाने का प्रयास किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के पिता हसन को किसके शासनकाल में सासाराम का इक्ता सौंपा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी जो था वो बिहार के सासाराम से शासन चलाता था और सासाराम में ही उनका एक प्रसिद्ध मकबरा भी बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उनके पिता हसन को किस शासक के शासनकाल में सासाराम का इक्ता सौंपा गया था। पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा जौनपुर सुल्तान इब्राहिम शाह, डी कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि शेरशाह सूरी का क्या बैकग्राउंड था। जैसा कि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी के ग्रैंडफादर जो थे यानी दादा जो थे इब्राहिम खान सूर, उन्होंने अपना कैरियर एक हॉर्स ट्रेडर के रूप में शुरू किया था और वो प्रेजेंट डे हरियाणा के इलाके में रहता था। और जमाल खान लोदी जो था उसे कुछ हॉर्स को खरीदने बेचने के बदले में कुछ ज़मीन असाइन किया था, कुछ विलेज असाइन किया था हरियाणा में। जबकि शेरशाह सूरी के पिताजी हसन खान सूर जो था वो जमाल खान के सर्विस में पहला शुरू किया और जमाल खान जो है उसका प्रमोशन हो गया और वो बिहार के सिकंदर खान लोदी जो थे उनके रिक्वेस्ट पे सिकंदर शाह लोदी ने जमाल खान के रिक्वेस्ट पर उनको जागीर दिया था, जैसे खवासपुर, सासाराम और हाजीपुर का जागीर शेरशाह सूरी के पिता को मिला था। तो आप इस क्वेश्चन को इतने इन्फॉर्मेशन से हल कर सकते हैं कि हसन खान सूर जो था उसे सिकंदर खान लोदी जमाल खान के रिक्वेस्ट पर जागीर दिया था। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने शेरशाह सूरी के पिता हसन को जमाल खान के आग्रह पर सासाराम का इक्ता सौंपा था। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बेगरा किस प्रांतीय सल्तनत का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद बेगरा जैसा कि आप जानते हैं कि ये गुजरात के थे, गुजरात का सुल्तान था। जैसा कि आप इस पेज पर देख रहे हैं कि बेगरा गुजरात के सुल्तान थे और कम उम्र में ही राजगद्दी बैठने के बाद उन्होंने पावागढ़ और जूनागढ़ किलों को सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिसके कारण उसका नाम बेगरा पड़ा। उन्होंने चंपानेर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदबरदाई कृत पुस्तक का प्रयोग किस राजा के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं कि चंदबरदाई जो था वो पृथ्वीराज तृतीय और के दरबार में था और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो आप जानते हैं कि इस काल में जो पुस्तक लिखी गई थी उससे हमें मोहम्मद गोरी के बारे में जानने का जानकारी मिलता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इसमें लड़ाई को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री बर्नियर कहाँ का मूल निवासी था। तो आप जानते हो कि बर्नियर जो था ये फ्रांस का मूल निवासी था, ये फ्रांस से था और दारा सिकों का ये पर्सनल चिकित्सक था। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह दारा सिकों का चिकित्सक के रूप में कार्य किया था और ये 12 साल तक मुगल दरबार में रहा, फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यात्रियों में से किसने पटना या बिहार का दौरा किया था।
आपके पास 4 यात्री का नाम दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर थॉमस रॉ पटना नहीं गए थे, निकितन भी पटना नहीं गया था। रॉल्फ फिच जो है वो हुगली के सहारे वो पटना की यात्रा किया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ सूती वस्त्र के बहुत बड़े बाजार थे। इस तरह से हमारा आंसर रॉल्फ फिच हो जाएगा। यहाँ इस डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि फिच वेंट ऑन टू डिसेंटिंग जमुना एंड गंगा टू विजिट इलाहाबाद, बनारस, पटना, कूच बिहार, चिटगोड़ etc। और फिंच ने यह भी बताया था कि ढाका के पास जो है सबसे अच्छे सूती के कपड़े मिलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। तो जैसा कि आप देखते हैं इसमें एक ऑप्शन आपको से गलत कराने के लिए ये भी दिया गया है मुइनुद्दीन सुहरावर्दी, जो कि नहीं होगा। इसका ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है बहाउद्दीन जकारिया। सूफी ऑर्डर के 4 सूफी ऑर्डर हैं, जैसे चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी और नक्शबंदी। तो चिश्ती ऑर्डर जो है ये अफगानिस्तान का है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। और सोहरावर्दी जो है वो बगदाद में शेख साहेबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसको डेवलप किया था। और इंडिया में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया है सोहरावर्दी रिजेक्टेड चिश्ती कस्टम एंड गोइंग डाउन द सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला वाज डेवलप्ड इन बगदाद बट इट वाज फाउंडेड इन इंडिया बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया हु वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ शेख उल इस्लाम बाय इल्तुतमिश। तो आपने यहाँ से आंसर देख लिया कि इसका करेक्ट आंसर बहाउद्दीन जकारिया हो, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी सूफी सिलसिले से है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है कदारिया, चिश्तिया, नक्शबंदी, फिरदौसिया। आप जैसा कि जानते हैं कि सूफी 4 सिलसिले हैं, चिश्तिया, नक्शबंदी, कदारिया और सोहरावर्दी। ये इनिशियल 4 थे। तो ये इनिशियल वाले तो मिडिल ईस्ट में शुरू हुए थे, कई इराक में शुरू हुए थे, कई बगदाद में शुरू हुए थे। लेकिन फिरदौसिया जो है ये बाद में शुरू किया गया सूफी सिलसिला है। तो आप ऐसे एलिमिनेशन से भी इसको निकाल सकते हैं कि फिरदौसिया होगा, वरना आप जानकारी के आधार पर इसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फिरदौसिया ऑर्डर वाज सोहरावर्दी का ही एक डिवीज़न था और ये प्रेजेंट डे बिहार में इसका शुरुआत हुआ था। इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फिरदौसिया। थैंक यू फॉर योर टाइम।